ललितपुर में विगत दिनों ग्राम समोगर निवासी पति पत्नी की मौत की घटना पर शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य पूर्व सांसद ने ग्राम समोगर आकर परिजनों से मुलाकात करी और पीड़ित परिवार का हाल जाना। घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार ने बताया कि मनरेगा के कार्ड तो हैं, लेकिन समय पर पैसा नहीं मिलता है, तो परिवार के लोगों को मजदूरी करने के लिए पलायन करना पड़ता है। अपने अपने परिवार बच्चों को छोड़कर मजदूरी करने आज भी गाँव से लगभग 250 लोग बाहर मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी करने गए अन्य प्रांतों में मजदूर के साथ दबाव बनाकर काम कराया जाता है, जिसके अंतर्गत काम करते समय यह घटना घटी है और एक ही परिवार के पति पत्नी चांदनी दोनों की मौत हो गई है। वहां के ठेकेदार ने जबरदस्ती राजीनामा कराया। पूर्व मंत्री ने परिजनों से मुलाकात कर पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। कहा है कि अगर श्रम एवं रोजगार मंत्री जिले के रोजगार पर ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसी घटना नहीं घटती। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को श्रम मंत्रालय से मदद दिलानी चाहिए ताकि मृतक के छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण हो सके। इस मौके पर आचार्य राम रोष्य कुशवाहा, भारती कुशवाहा, रतिराम कुशवाहा, मकराव किलेदार, रघुराज शर्मा, सुनील तिवारी, आशा राम तिवारी, अखिलेश मलैया, अभिषेक खरे, रवि राजा, राकेश सेन आदि ग्रामीण और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। नमस्कार मंत्री जी, आप जो यहाँ समंगर में आए हैं तो जो हमारे परिवार से मिले हुए हैं, तो इसमें आपने क्या आश्वासन दिया और क्या सोचा है? जीवन में कई बार ऐसा वक्त आता है कि शब्द बौने पड़ जाते, कोई शब्द नहीं रहते। ऐसी ही घटना समोगर में हुई है। ये नन्हे नन्हे मासूम बच्चे, इनकी माँ चांदनी और पिता प्रसन्न, क्योंकि जमीन बहुत छोटी थी, मनरेगा में कोई काम नहीं है। एक छोटा किसान जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है, वो अपने गुजारे के लिए, रोटी के लिए परेशान होता है। और वो लोग काम करने गुरुग्राम गए और वहां पर जिस लापरवाही से, उस ठेकेदार की लापरवाही से उनकी मृत्यु हुई, वो मृत्यु नहीं, हत्या है। अगर आज मनरेगा में यहाँ काम होता, यहाँ के प्रशासन जो कुंभकर्णी नींद में सो रहा, उसे सोचना चाहिए कि 6-6 महीने तक, 1-1 साल तक मनरेगा का भुगतान नहीं हो रहा। प्रधान जिस तरह लोकसभा का सदस्य होता है, विधानसभा का सदस्य होता है, उसी तरह प्रधान भी अपने गांव का मुखिया होता, वो विवश हो जाता। काम कराते समय उससे दबाव डाला जाता कि मनरेगा में काम कराओ, 6 महीने तक भुगतान नहीं होता। जबकि कानून है कि अगर भुगतान नहीं हो तो जो भुगतान नहीं कर रहे उन पे जुर्माना हो, न जेल के सीखे के अंदर भेजो। आज इस परिवार पे विपदा आई है, लेकिन ये सारे लोगों को सोचना चाहिए कि इसका निदान होना चाहिए। हमें लगता है, हम हमेशा अपने भाइयों को देखते, चाहे भानु सहाय को देखें, रघुराज शर्मा को देखें, हरीश कपूर टीटू को देखें, जितने भी हमारे सत्येंद्र पाल हैं, जब ये बुंदेलखंड प्रांत की बात करते थे तो वो लगता था कि ये कैसे बनेगा। लेकिन लगता है जब घर घर लोगों की जान ली जाएगी इस तरह से, तो इसका तो एक ही निदान है कि आने वाले समय में बुंदेलखंड राज्य बने। और भी वर्तमान में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस परिवार का संरक्षण देना चाहिए। और मंत्री जी से हम चाहते, हमारे पंथ जी, माननीय मंत्री जी, वो सेवा योजन के मंत्री हैं, और वो सेवा योजन के मंत्री हैं, वो सीधे सरकार की द्वारा, ये किसी से भीख या खैरात नहीं मांग रहे कुशवाहा जी। इनके बच्चों के संरक्षण के लिए, इस परिवार को सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रशासन को मदद करना चाहिए और मंत्री जी को भी अपने फंड से मदद करना चाहिए। और इस पर जिस ठेकेदार के काम कर रहे थे उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस तरह से उसने लापरवाही की, उस समय इन माटी के दोनों बेटे बेटियों के, प्रसन्न और चांदनी के, सब नहीं दे रहे थे। इससे क्रूर बात क्या होगी, इनसे खाली पेपरों पे साइन करा लिया। यहाँ भी उसी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी उसी पार्टी की सरकार है, और हरियाणा में भी उसी पार्टी की सरकार है। और हम इसको चाहते हैं कि कम से कम इनका हक मिले, और इनका हक नहीं मिलेगा तो इसका हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। क्योंकि आज पूरे बुंदेलखंड के अंदर जो तबाही है, पलायन है, आत्महत्या हो रही हो, बाहर जा रहा है तो मजदूरी के रूप में मर रहा है, भुगतान नहीं मिल रहा। पहले सकरार के अंदर भी ये स्थिति होती, मजदूरों को अपहरण कर लिया था, उन्हें खाना नहीं देते थे।
महाराष्ट्र चले गए, महाराष्ट्र से फिर उन्हें कर्नाटक ले गए, फिर कर्नाटक से बड़ी मुश्किल से जब हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई जब लौट के आए। तो आज हम सच्ची श्रद्धांजलि यही देते हैं कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो और इस परिवार के संरक्षण के लिए जिलाधिकारी को भी आना चाहिए और अपने फंड से इनको धनराशि आवंटित करना चाहिए। YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।